हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं कैजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 9। हम देखते हैं कैप्टन होसना ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ काफका भी सोच रहा होता है, होसना सर मुझसे 1% की उम्मीद लगा सकते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। फिर काफका सोने के लिए जाता है, तभी आसमान से आग के गोले शहर में गिरते हैं। सारे धमाके से नींद से सारे लोग उठ जाते हैं। होसिना कोनोमी से पूछता है, आखिर बाहर हो क्या रहा है। कोनोमी बताती है, बहुत से काइजू आसमान से हम पर हमला कर रहे हैं और ये सारे काइजू होंजू के बराबर है। होसिना कोनोमी को बताता है, कैप्टन आशिरो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं ऑर्डर दूंगा, जो कोई भी यहाँ है उसे मैदान पर भेज दो और जो ऑफ ड्यूटी पर है उन सभी को यहाँ बुला लो। होसिना सोचता है, शहर में कोई धमाका नहीं हुआ, इसका मतलब है इन्होंने हमारे प्लेस में ही हमला किया है। दूसरी तरफ काफका देखता है प्लेस पर आग लगी हुई है और वो आसमान में काइजू को उड़ते हुए देखकर कहता है, ये तो वाइवन काइजू है। फिर होसना सबको बता रहा होता है, जिस किसी को भी राइफल चलाने आती है उन काइजू को मेन टारगेट पर लेके आओ, उन्हें अंदर लेकर खत्म करना होगा। फिर होसना को काफका बताता है, ये एक वाइवन काइजू है जो साल में कुछ ही दिखते हैं और उनकी खास बात ये है, हमला ये अकेले ही करते हैं, पता नहीं क्यों ये सारे हमला साथ में कर रहे हैं। होसना कहता है, इसका मतलब कोई तो है जो बहुत पावरफुल है, इन सारों को मना कर साथ में ले लिया है। तभी हम देखते हैं वो पावरफुल काइजू होसना के सामने आता है। तुम इस देश के सबसे ताकतवर इंसान हो। होसना कहता है, यहाँ कैप्टन नहीं है, हाँ तो मैं ही हूँ। काइजू कहता है, तो मेरा टारगेट तुम ही हो। फिर कोनोमी होसना को बताती है, इसका फोर्टिट्यूड 8.3 है, ये तो दाई काइजू के बराबर है। होसना इकारोगा को बताता है, बाकी ऑफिसर की कमान तुम संभालो, उन सारे योजू को लोगों तक पहुंचने मत देना। तभी होंजू होसना पर हमला करता है, उस हमले से होसना बच जाता है। अचानक होंजू नजदीक आकर फिर से हमला करता है। होसना ऑफिसर को बचाकर उस हमले से बच जाता है। फिर होंजू जोर से चिल्ला रहा होता है, वहाँ आसपास के योजू भी चिल्लाने लगते हैं। होसना योजू की आवाज सुनकर कहता है, मुझे लगा ही था ये हमारे प्लेस पर ही हमला करने आए हैं। फिर होंजू होसना पर हमला करता है। होसना मुश्किल से बचते हुए कहता है, इसका हमला एक भी मुझे लगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। होसना हमले से बचते हुए हमला करता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस होंजू की स्किन काफी मजबूत है। दूसरी तरफ इकारोगा और ऑफिसरों को फायरिंग करने के लिए कहता है, लेकिन योजू को उनके हमले से फर्क नहीं पड़ता। तभी काफका इकारोगा को बताता है, तुम सामने से हमला मत करो, तुम सभी को उनके पीछे से हमला करना होगा, क्योंकि उनकी पीछे की स्किन काफी पतली है। वो अपने पीछे की स्किन को पतली रखते हैं ताकि वो अपने वजन को कम रख सके। इकारोगा सभी लोगों को बताता है, दो लोग अलग अलग होकर अटैक करो, जैसे मौका मिलते ही हमला कर दो। फिर कागुरागी इजुमो योजू पर हमला करने के लिए जाते हैं। कागुरागी योजू के ध्यान भटकाने के लिए सामने से हमला करता है, वहीं इजुमो पीछे जाकर हमले के लिए तैयार होता है। तभी साइड से एक और योजू उसे बचा लेता है। इजुमो उस हमले से बचते हुए कहता है, ये काइजू तो एक दूसरे को बचा रहे हैं और सारे दूसरे ऑफिसर योजू को नहीं मार पा रहे होते हैं। काफका वो सब सुनकर परेशान होता है। ये ऑफिसर सोचते हैं, अगर ऐसे ही रहा तो उन्हें मारेंगे कैसे। फिर किकोरू सभी लोगों से कहती है, मेरे पास एक रास्ता है, तुम सभी लोग देखते जाओ। किकोरू स्पीड से भागते हुए योजू पर हमला कर देती है। उस हमले से योजू की ढाल टूट जाती है। किकोरू का हथियार काफी पावरफुल होता है। फिर हमें कुछ वक्त पहले का दिखाया जाता है, आशिरो होसना किकोरू को वही हथियार दे रहे होते हैं। ऐसे हथियार तो सिर्फ कैप्टन ही को मिलते हैं। आशिरो कहती है, बहुत से ऐसे काइजू है जो बहुत ताकतवर है और इस जगह तुम तीसरी ताकतवर पावरफुल ऑफिसर हो, इसीलिए हम ये हथियार तुम्हें दे रहे हैं और हम दोनों के बाद तीसरा पावरफुल हथियार होगा। फिर किकोरू कहती है, ये हथियार बहुत पावरफुल है और ये हथियार मुझ पर सूट नहीं हो रहा। किकोरू उस हमले से बचते हुए हमले के लिए तैयार होती है। उसे याद आता है, वाइस कैप्टन होसना ने कहा था, हमला करते वक्त उस हथियार के ट्रिगर को दबा देना, जिससे शॉक की लहर बनेगी। किकोरू उस पर हमला कर देती है। तभी एक योजू दूसरा हमला करता है। किकोरू एक दूसरा हमला करती है।
उस हमले से आगे की ढाल टूटने के साथ पीछे का हिस्सा फट जाता है। रेनो किकोरू से कहता है, तुमने तो कहा था ये हथियार तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये हथियार तुम्हारे लिए बना है। वहीं एक और योजू ऊपर से हमला करने के लिए आता है। रेनो अपने हमले से उसे ऊपर ही फ्रीज कर देता है। किकोरू देखकर हैरान होती है और फिर किकोरू भी आसानी से योजू को मार देती है। किकोरू कहती है, रेनो तुम मेरे साथ रहो, जैसे योजू दिखे तुम डायरेक्ट हमला कर देना। दूसरी तरफ वो सुनकर कागुरागी इजुमो से कहता है, तो एक नया स्क्वाड 2 लोगों का बन गया। हम दोनों किकोरू से आगे जाएंगे। किकोरू आगे से हमला करेगी तो मौका मिलते ही पीछे से योजू पर हमला कर देंगे। होसना वो सारे लोगों की बात सुनकर कहता है, किकोरू अच्छा काम कर रही है, लेकिन तकलीफ तो ये काजू से है। फिर वो काजू होसना पर लगातार हमला करता है। होसना सारे हमले से बचते हुए पीछे की ओर जाता है। तभी होसना गेट नंबर 3 को खोलने के लिए कहता है। होसना उस गेट के अंदर चले जाता है। काजू उस गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है। होसना कहता है, मुझे गेट को नहीं खुलवाना चाहिए था। फिर अचानक काजू होसना पर पीछे से हमला करता है। हमले से होसना दूर जाता है। काजू अपने हाथ को देखकर कहता है, तुम काफी पावरफुल हो, और उसका हाथ कट कर जमीन पर गिर जाता है। उस हमले के बाद होसना 92% में आ जाता है। होसना कहता है, इस जगह ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे अपने लोगों की चोट खाने का डर नहीं है। दूसरी तरफ मिनासे अकेले ही योजू से लड़ रही होती है। योजू उस पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार होता है। वहीं कापका भागते हुए अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करता है और मिनासे को उस हमले से बचा लेता है। मिनासे कहती है, तुम्हें अपने सूट को इस्तेमाल करने आ गया। फिर वो योजू हमले के लिए तैयार होता है। तभी वहीं किकोरू आकर हमला कर देती है। किकोरू कहती है, मैं और रेनो योजू को मारेंगे, तुम घायलों की मदद करो और उन्हें बाहर ले जाओ। रेनो काफका से कहता है, काफका सर, जल्दबाजी में कोई रिस्क मत उठाना, अब आप एक फुल टाइम ऑफिसर हो। फिर किकोरू रेनो योजू को मारने के लिए चले जाते हैं और वही नाकानोसुमा की टीम आ जाती है और जो ऑफिसर ऑफ ड्यूटी पर थे वो सारे लोग आने लग जाते हैं। आपका स्क्रीन पर देखकर कहता है, सारे डिफेंस फोर्स यहाँ पहुँच गए हैं, अब काजू नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ होसना काजू को बता रहा होता है, तुमने हमको कमजोर समझा था, अब ये लड़ाई हम आसानी से जीत जाएंगे। तभी होसना काजू पर वही हमला करता है, इससे उसका हाथ कट गया था। फिर होसना एक और बड़ा हमला करता है। उस हमले से उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है और उसका सर लटक जाता है, लेकिन वो काजू तब भी खड़ा रहता है। वो काजू अपनी बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। फिर काजू होसना पर लगातार हमला करता है। फिर होसना बचते हुए उसके हाथ को फिर से 2 टुकड़ों में कर देता है। होसना पीछे की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा कोर तो बहुत ही छोटा है। होसना छठा हमला भी कर देता है। उस हमले से काजू पूरी तरह से कट जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं, काजू मारा गया। तभी होसना कहता है, नहीं अभी नहीं। फिर दूसरी तरफ कापका को कुछ फील होता है। हम देखते हैं काजू ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा हो जाता है और वो काजू वहाँ के टेम्परेचर को अपने धुएं से बढ़ा देता है। कोनोमी बताती है अब इसका फोर्टिट्यूड 9.0 का हो गया है और वो काजू बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, कैप्टन आशिरो नहीं है, क्या होसना काजू को मार पाएगा या फिर कापका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? हाँ तो देखते रहना काजू नंबर 8 और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।